जय जय श्री राम। शानन्दानन्द पयोद सौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणसरासनं सतुर्णी भारंबरम राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पथि गतं रामाभिराम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीतवस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभ्यमान सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरती, अपावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरथ प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि पावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस बेसा, असठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती। सीता चरण चोचहति भागा,
अमूढ़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, असिक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदमती के कारण भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण, सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, अता सनयाई किन्न छलो मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा अर्थात हमेशा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, अचला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, अराम विमुख राखा तई नाही। मन से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपने असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू काहू बैठन कहा नोई, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, असुधा होई विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गणुर सुनिए, जिसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कह करनी, ताकह विबुध नदी बतरनी। सबु जगुताई अनलहु तेताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की शिकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी नदी अर्थात जमपुर की नदी हो जाती है। भाई हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है।
नारद देखा जयंत बिल, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहितेई, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत समझा बुझा करके तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागतों के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहसी पद जाई, अत्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुताई अर्थात समर्थ को मैं मंदमती जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायौ, अब प्रभु पाही शरण तकियायौ। सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण ताक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करी छो को कृपाल रघुबीर सरिस। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने उसे मोह बस, परंतु प्रभु ने उसे कृपा करके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्र कूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। अब बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे अब यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि न सना विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात
अत्रि उठि धाये देखी पुलकित गात अत्रि उठि धाये देखी राम आतुर चली आए करत दंडवत मुनि उरलाए प्रेम बारी दो जन नवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी को उठाकर अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आता देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नैन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने करी पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, मन बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करता। श्री राम जय राम जय